जर्मनी टेक्नोलॉजिकली भी चूंकि सबसे ऊपर है और रिसर्च में भी बाकी ममालिक से बहुत बेहतर है, तो जर्मनी में तकरीबन हर 50 लोगों के लिए एक वेंटिलेटर मौजूद है। इसका मतलब ये कि अगर जर्मनी की पॉपुलेशन टोटल 10,000 लोग हो तो जर्मनी के पास 200 वेंटिलेटर्स होंगे। अब यही सिनेरियो पाकिस्तान पे रख के देखते हैं। पाकिस्तान में हर अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा, आज का व्लॉग थोड़ा सा सीरियस नोट पे करना चाह रहा था। 17 मई 2020 को इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि लॉकडाउन लिफ्ट ऑफ किया जा रहा है। लॉकडाउन इम्पोज करना और लिफ्ट ऑफ करना इज मच ईजियर सेड देन डन। हमें ऐसे लग रहा होता है कि शायद इमरान खान साहब हुक्म देते हैं कि यार मुल्क बंद कर दो या मुल्क दोबारा चला दो। इट्स फार फ्रॉम इट, इट्स वेरी फार फ्रॉम इट। बहुत सारे अनासिर मुल्क की इंटेग्रिटी में रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक लेमैन ये महसूस करता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक डिक्टेटर की तरह अपने अहकाम इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन असलियत बहुत दूर है। खैर, मेरी बात का असल मकसद ये था कि ट्रैवलिंग इंसान की नेसेसिटी है और अनफॉर्चुनेटली घर में बैठ के आप सारे काम नहीं पूरे कर सकते। लेकिन ट्रैवलिंग की दो मेजर टाइप्स होती हैं, या तो बिजनेस या प्लेजर। बिजनेस में इमरजेंसी ट्रैवलिंग, यूटिलिटीज की खरीदारी, मेडिकल सप्लाईज के लिए जाना और इस तरह की चीजें आती हैं। जबकि एंटरटेनमेंट में दोस्तों से मिलने जाना, खाने पीने के लिए जाना, घूमने फिरने के लिए जाना, बोरियत दूर करने के लिए जाना, इस टाइप की चीजें आती हैं। यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी जिम्मेदारी आती है इन दोनों टाइप्स ऑफ ट्रैवलिंग के बीच में डिफरेंशिएट करना और सिर्फ जरूरी ट्रैवलिंग तक महदूद रहना। घरेलू इस्तेमाल की चीजें लेने के लिए जाना, मेडिकल सप्लाईज लेने के लिए जाना या खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल वगैरह जाना एक लाजमी चीज है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ घूमने फिरने जाना, खाने पीने जाना और बोरियत दूर करने के लिए जाना ऐसी ट्रैवलिंग है जिसके बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं। और ये याद रखो कि आपकी अननेसेसरी ट्रैवलिंग ना सिर्फ आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, बल्कि आपसे कांटेक्ट में आने वाले बाकी तमाम लोगों के लिए रिस्क है अगर खुदा ना खास्ता आपके सोशल सर्कल में कोई एक भी वायरस का कैरियर है। बहुत सारे लोग इस वक्त परसिस्टेंट हैं कि पाकिस्तान के हालात तो पूरी दुनिया से बहुत बेहतर जा रहे हैं, तो हमें प्रिकॉशंस लेने की उतनी सख्त जरूरत नहीं है। अब मैं एक छोटी सी फिगर इस्तेमाल करके पाकिस्तान को सारी दुनिया के साथ कंपेयर करता हूं। वेंटिलेटर्स इस वक्त एक बहुत बड़ी जरूरत बने हुए हैं। ये तो अब तक सबको पता चल चुका है कि ये वायरस डायरेक्टली लंग्स पे अटैक करता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज पैदा करता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज के लिए जो लास्ट रिजॉर्ट यूज की जाती है वो है वेंटिलेटर। यूरोप के ऑलमोस्ट तमाम ममालिक में हर 100 से 200 आदमी के लिए एक वेंटिलेटर मौजूद है। जर्मनी टेक्नोलॉजिकली भी चूंकि सबसे ऊपर है और रिसर्च में भी बाकी ममालिक से बहुत बेहतर है, तो जर्मनी में तकरीबन हर 50 लोगों के लिए एक वेंटिलेटर मौजूद है। इसका मतलब ये कि अगर जर्मनी की पॉपुलेशन टोटल 10,000 लोग हो तो जर्मनी के पास 200 वेंटिलेटर्स होंगे। अब यही सिनेरियो पाकिस्तान पे रख के देखते हैं। पाकिस्तान में हर 10,000 लोगों के लिए एक वेंटिलेटर मौजूद है, यानी पाकिस्तान जर्मनी से मेडिकल सप्लाईज में 200 टाइम्स पीछे है। लेकिन कुछ लोग इस बात पे भी ये एतराज करते हैं कि जर्मनी का डेथ रेट हमसे ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि जर्मनी चूंकि यूरोपीय यूनियन में है, उन्होंने अपने बॉर्डर्स को बंद करने में बहुत देर की और इस वजह से उनके मुल्क में यह बीमारी बहुत ज्यादा स्प्रेड भी हुई और डेथ टोल भी बहुत ज्यादा है। सारे वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट इस वक्त फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ मुसलसल इंसिस्ट कर रहे हैं कि घरों पे रहो, ट्रैवलिंग ना करो, कोशिश करो कि सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर्ली मेंटेन करो। लेकिन अवाम सुनने को तैयार ही नहीं है और मजे की बात यह कि इन प्रिकॉशन से फायदा अवाम का अपना है। खुदा न खास्ता अगर ये एपिडेमिक उसी स्पीड से पाकिस्तान में फैला है जिस तरह ये बाकी दुनिया में फैला है तो अल्लाह ही खैर करे, क्योंकि हमारे पास तो उसको टैकल करने की रिसोर्सेज नहीं मौजूद। और अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कोशिश करो कि इस साल ईद के नए कपड़े और जूते लेने के बजाय किसी ऐसे इंसान की हेल्प कर दो जो इस वक्त जरूरतमंद हो। ग्लोबली 60 मिलियन जॉब्स एंड हुई हैं और पाकिस्तान में तो डे वेजर का बुरा हाल है। लेबर क्लास इस वक्त बुरी तरह सफर कर रही है और उनका ख्याल मैंने और आपने ही करना है। और कोशिश करें कि जरूरतमंद इंसान को फाइनेंशियली हेल्प आउट करें, भीख मांगने वाले को नहीं। क्योंकि अगर आप एक मेहनत करने वाले को 100 रुपए देंगे तो वो खुशी से अपने घर के लिए कोई चीज लेगा, लेकिन अगर आप एक भीख मांगने वाले को 1000 रुपए भी देंगे तो वो 5 मिनट बाद दोबारा वहीं खड़ा भीख मांग रहा होगा। और फॉर द टाइम बीइंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन उनके बैकअप के लिए इतनी एविडेंस नहीं होती कि वे थ्योरी से आगे बढ़ सकें। इसलिए कोशिश करो कि उन पे ज्यादा कान ना धरो एंड कीप मूविंग ऑन विद योर लाइफ। प्रिकॉशंस को ठीक से फॉलो करो और जो बातें डॉक्टर्स मुसलसल कह रहे हैं उन पे प्रॉपर्ली अमल करो। मुझे खुद भी ये नजर आ रहा है कि एक यूनानिमस सी उदासी फैली हुई है और हर जगह लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हम बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि ये वक्त गुजरे और हम किसी अच्छे वक्त की तरफ मूव ऑन करें। लेकिन जितनी भी उदासी हो, कोशिश करना कि ईद को प्रॉपर्ली एंजॉय करो, बेशक सिर्फ अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ। ईद तो ईद है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, इसलिए कोशिश करो कि खुश रहो, खुशियां बांटो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।